की शक्ति दो माँ मन विजय करे, दूसरों की जय से पहले खुद को जय करे। हमको मन की शक्ति दो माँ। साथियों, आज का हमारा कार्यक्रम है इस शानदार जीवन के लिए प्रभु आपका धन्यवाद। उसका अर्थ क्या है? हर नई श्वास हमारे अंदर एक नई आशा की किरण लेकर आती है। हर नया सवेरा हमारे लिए एक नया सवेरा होता है। दो तीन बातें आपको जो आपके सामने के समाज में अभी हुई हैं उसके बारे में बताऊंगा। आपको लगेगा कि वास्तव में ऐसा हो सकता है और मैं भी इसका आनंद ले सकता हूँ। हम सभी ने देखा गीता फोगाट बिल्कुल साधारण किसान परिवार की बेटी, जो उसके पिता ने उस पर मेहनत की, वो रेसलर बनी और इस समय वो लास्ट बता रहा हूँ, वो कॉमनवेल्थ की लास्ट जो उसकी बाइक चलने वाली है गोल्ड मेडल के लिए, कॉमनवेल्थ में सभी देशों की जो लास्ट बाइट है, जो फाइनल होती है उसमें चल रही है। पहली बाइट वो हार गई, दूसरी बाइट में वो बिल्कुल लास्ट टर्न को जाकर जीती, तीसरी बाइट जो चल रही है, तीसरी फाइट होती है 6-6 मिनट की होती है उनकी, या 3 मिनट की होती है, उसमें वो मुकाबला शुरू में तो उसके जो प्रतिद्वंदी पहलवान है उसके 20 पॉइंट है, उसके 8 हैं, बहुत पीछे हैं और मात्र 15 सेकंड बचे हैं। अब मैं आपको बताता हूँ आपकी विचार शक्ति का कमाल क्या होता है। हम सभी ने देखा, उस पिक्चर में दिखाया गया कि उसने अपने आप को क्या फील किया कि मेरे पिता ने कहा था जब तेरे साथ कोई भी नहीं होता तो उस समय भगवान तेरे साथ होते हैं, तेरी शक्ति तेरे साथ होती है, तेरे अंदर पूरी यूनिवर्स की ताकत काम कर रही होती है। वो कह रहा था, उसने मन ही मन स्मरण किया कि मैं जीत रही हूँ, इसको आसानी से हरा सकती हूँ। ऐसे 2-3 विचार मात्र से उसमें गजब की शक्ति आई। उसने उठाकर उस पहलवान को धड़ाम से पटक दिया और वो नॉकआउट राउंड में जीत गई। यानी पहले तो पॉइंट की होती है ना, और एक बार सीधा सीधा उसकी पीठ लगा देना, उससे क्या होता है आपके सारे पॉइंट के तो सीधा सीधा आपकी, यानी एक विचार में कि मैं जीत सकती हूँ और जीत रही हूँ और जीत रहूंगी, जीतूंगी, इस विचार ने उस फाइट का पूरा दृश्य बदल दिया। एक और हमने सभी ने देखा, अभी राजस्थान के एक बड़े शहर में एक्सीडेंट है, वो अपनी कार में जा रहे हैं, उनकी कार की दुर्घटना हुई, उनको हॉस्पिटलाइज किया गया। वहाँ कोई इंजेक्शन कैसे लगा या क्या कुछ उनका जो उनका इलाज हुआ, उनके गर्दन के नीचे का हिस्सा पूरी तरह से डेड हो गया। केवल गर्दन से वो देख सकते हैं, सुन सकते हैं, बोल सकते हैं और हाथों से एक हाथ से थोड़ा सा इशारा कर सकते हैं, दूसरा हाथ भी डेड है। जब वो 6 महीने बाद हॉस्पिटल से आए तो उनकी क्या स्थिति थी? उनके मन में एक ही विचार आ रहा था कि इससे तो मैं मर जाता तो अच्छा था, लेकिन उसके अंदर एक दूसरी स्फूर्णा ने जन्म लिया, अरे नहीं, भगवान ने मुझे बचाया तो इसके लिए उनका कोई विशेष मकसद होगा। उन्होंने कुछ दिनों में अपने अंदर एक नया विचार दिया, मैं ऐसी अवस्था में भी बहुत कुछ कर सकता हूँ। उन्होंने नीट के कुछ विद्यार्थियों को जो इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे थे, वो नीट के एक्सपर्ट थे, उन्होंने 3 छात्रों को बुलाया, भाई मैं फ्री में आपको पढ़ाऊंगा। उन्होंने उनको पढ़ाना शुरू किया। जब उनका रिजल्ट आया 3 महीने बाद, तो तीनों जो थे ना उनके स्टूडेंट पूरे इंडिया में टॉप पर आए। अब तो उनकी धूम मच गई। अगले बैच में उनके साथ उनके पास कितने लोग थे? 20 बच्चे, 20 में से 8 बच्चे टॉप पर आए। अब क्या हुआ उनका? इस समय BK बंसल ऑफ इंस्टीट्यूट पूरे इंडिया में एक नाम है। 80,000 के करीब छात्र उनके इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेने के लिए क्या करते हैं? सिफारिश लगाते हैं कि मुझे इनकी इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना है क्योंकि यहाँ की पढ़ाई सबसे अच्छी है। उस व्यक्ति के एक विचार में कि मेरा जीवन किसी विशेष उद्देश्य के लिए है, उसके क्या कर दिया? पूरी दुनिया को ही बदल डाला। मेरे साथ दाई और डॉक्टर दीपक जी बैठे हैं, बिल्कुल साधारण किसान परिवार के। इनके मन में एक विचार रहा कि मैं परमात्मा ने मुझे मानव का जीवन दिया है तो मैं इसको किसी बड़े उद्देश्य के लिए रहूँगा। इन्होंने अपना डॉक्टर दीपक अल्ट्रासाउंड सेंटर करके एक डायग्नोस्टिक सेंटर शुरू किया। इस समय सैकड़ों हजारों लोग प्रतिदिन इनके सेंटर पर आकर न केवल स्वास्थ्य लाभ लेते हैं बल्कि जीवन की नई ऊर्जा लेकर जाते हैं। डॉक्टर बलबीर अग्रवाल जी 4 वर्ष की आयु में इन्हें पैरालाइज हुआ, नीचे का हिस्सा इनका जो बीमारी के कारण डेड हो गया, लेकिन इनके मन में एक विचार था कि मैंने जीवन में कुछ करके दिखाना है, मुझे बचाने के पीछे प्रभु का कोई विशेष मकसद है। इन्होंने अकाउंट्स में PhD की, डॉक्टरेट की, टोरस कोचिंग सेंटर खोला। वहाँ से आज सैकड़ों विद्यार्थी निकलकर देश में बड़े बड़े पदों को सुशोभित कर रहे हैं। ना केवल वो अपने शिक्षा में आगे बढ़े हैं बल्कि वहाँ पर इन्हें डॉक्टर बलबीर अग्रवाल जी ने अच्छे संस्कार भी दिए हैं। आपकी एक सोच आपके जीवन को कितनी भी ऊंचाई तक पहुंचा सकती है। हमेशा परमात्मा से हर पल के लिए धन्यवाद करते क्या सोचें।
आज का दिन मेरा है, भगवान मेरे साथ हैं, मैं जो अच्छा सोचूंगा भगवान मेरी उसमें निश्चय ही मदद कर सकते हैं। आपका जीवन भी आश्चर्यजनक रूप से चमत्कारिक होगा। आप भी जीवन में बड़े से बड़े काम कर पाएंगे। बड़े प्रेम से बोलेंगे भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम।